वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है और फिर भी इसके जो केसेस है वो हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि कोरोना कभी भी खत्म नहीं हो सकता, बल्कि हमें इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए और ये कुछ हद तक सही भी है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोरोना से हमें दो चीजें बचा सकती है, एक तो है सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी है वैक्सीन। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैक्सीन होती क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक, आप देख रहे हैं एडुटेनमेंट रैंडम फैक्ट्स एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रदान करता है किसी भी इन्फेक्शियस पैथोजन के अगेंस्ट। इन्फेक्शियस पैथोजन मतलब वायरस या फिर बैक्टीरिया। वैसे वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना ही वैक्सीनेशन होता है और इसके दो टाइप है, आर्टिफिशियल और नेचुरल वैक्सीनेशन। इम्यून सिस्टम वर्क कैसे करती है, तो जब हमारे शरीर में, बॉडी में कभी भी कोई भी पैथोजन आ जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी उससे पहले रिकॉग्नाइज करती है हमारी इम्यून सिस्टम के जरिए। उसके बाद हमारी इम्यून सिस्टम उस वायरस या फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है। फिर वो एंटीबॉडी उस पैथोजन के से जाकर बाइंड हो जाती है और उसके बाद उस पैथोजन को खत्म कर देती है। जैसे हमारे पास मेमोरी होती है जिसके वजह से हम चीजों को याद रखते हैं, वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम में भी मेमोरी होती है जो हमारी बॉडी में कौन सा वायरस कब आया, उसने हमें कैसे इन्फेक्ट किया और उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी ने कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की उसे खत्म करने के लिए इसे याद रखती है। जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में कभी भी वो वायरस रिटर्न आएगा तो उसके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज होंगी, जिसकी वजह से वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन वैक्सीन में जो पैथोजन यूज किया जाता है वो कमजोर होता है और इनएक्टिवेटेड होता है, जिसकी वजह से वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर सकता और इसीलिए हमारी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उसे खत्म कर देती है और जिसके बाद हमारे बॉडी में सेल मेमोरी भी जनरेट हो जाती है। इसे ही आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन कहते हैं। और अगर वो पैथोजन नेचुरली आपके बॉडी में अंदर आ जाए किसी दूसरे होस्ट के जरिए तो उसे नेचुरल वैक्सीनेशन कहेंगे। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वैक्सीन बनाने में इतनी देरी क्यों होती है, तो मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन में वही पैथोजन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपको बचना है। तो अगर वो पैथोजन इनएक्टिवेटेड नहीं होगा तो इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और इसीलिए वैक्सीन बनाते समय बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।